अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, आज हम साइंस और इस्लाम की सीरीज में सूरज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह की मदद और नुसरत से जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस सूरज के बारे में क्या कहती है कि सूरज कब मर जाएगा और इस्लाम ने इसके बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। ये दुनिया एक इत्तेफाक के तहत नहीं बनी, बल्कि इसका एक खालिक और मालिक है जिसने पूरे मंसूबाबंदी के साथ इसे वजूद बख्शा है। चांद, सूरज और सितारे इस कायनात में एक हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। इस सिलसिले में एक साइंटिफिक हकीकत ये है कि जिस तरह इंसान और जिन पैदा हुए हैं, फिर जवान होते हैं और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह चांद सितारे भी पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह सूरज है जो ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बज़ाहिर किसी की मुदाखलत के हमें ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी फराहम कर रहा है। इस सेलेस्टियल बॉडी में बेपनाह एनर्जी है। हाइड्रोजन के एटम मुसलसल हीलियम में तब्दील हो रहे हैं। हर एक सेकंड में 70 करोड़ टन हाइड्रोजन 69 करोड़ 50 लाख टन हीलियम में तब्दील हो रही है, जबकि बाकी 50 लाख हाइड्रोजन एनर्जी पावर में तब्दील होती जा रही है। सूरज के अंदर वो हिस्सा या वो भट्टी के जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही है कोर कहलाता है, जो सूरज का मरकज है। यहाँ का टेम्परेचर सूरज के बाहर वाली सतह के टेम्परेचर में नुमाया फर्क पाया जाता है। सेंट्रल टेम्परेचर 1 करोड़ 50 लाख सेंटीग्रेड है, जबकि एक्सटर्नल लेवल जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं का दर्जा हरारत 5800 सेंटीग्रेड है। इसका फैलाव तकरीबन 500 किलोमीटर तक है और इससे ऐसी रोशनी खारिज होती है जो नजर आती है। इसके ऊपर फोटोस्फीयर से जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस जगह दर्जा हरारत 6000 सेंटीग्रेड से 50,000 सेंटीग्रेड तक बढ़ता रहता है। इस हिस्से से सुर्खी नुमा यानी रेड रोशनी खारिज होती रहती है, जिसे सिर्फ सूरज ग्रहण के वक्त ही देखा जा सकता है। इसके ऊपर कोरोना यानी सूरज की फिजा है जो लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका टेम्परेचर 10 से 22 लाख सेंटीग्रेड तक होता है। सूरज गर्म गैसों का एक फुटबॉल है जिसमें बाय क्वांटिटी 71% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जबकि 0.5% दूसरे अनासिर पाए जाते हैं। दोस्तों, सूरज की उम्र का अंदाजा 4.5 अरब साल लगाया गया है, यानी इतने सालों से सूरज मुसलसल अपनी बड़ी मिकदार में एनर्जी वेस्ट कर रहा है और इसमें मौजूद हाइड्रोजन की मिकदार से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मज़ीद 5.5 अरब साल तक इसी मिकदार में एनर्जी फराहम करता रहेगा और फिर इसके बाद हाइड्रोजन की मिकदार ख़त्म हो जाएगी, जिससे तवानाई के पैदा होने का अमल रुक जाएगा और फिर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा, जिससे इससे खारिज होने वाली रोशनी भी कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि सूरज बेनूर हो जाएगा। दोस्तों, ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी को सूरज की एनर्जी ने मुमकिन बनाया है, जो ज़मीन पर बैलेंस को परमानेंट बनाती है और 99% एनर्जी जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है सूरज मुहैया करता है। इस तवानाई में से हाफ रोशनी की शक्ल में होती है जो हमें नज़र आती है और बाकी तवानाई वायलेट रेज की शक्ल में होती है जो नज़र नहीं आती और हीट की शक्ल में होती है। सूरज की एक और खासियत ये है कि ये वक्तन फवक्तन घंटी की मानद फैलता रहता है। ये अमल हर 5 मिनट बाद दोहराया जाता है और सूरज की सतह ज़मीन से 3 किलोमीटर करीब आ जाती है और फिर 1080 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दूर चली जाती है। सूरज से जो रोशनी हमें हासिल होती है वो इसकी लेवल पर होने वाले न्यूक्लियर धमाकों का नतीजा है जो गुज़िश्ता 4.5 अरब साल से जारी है। मुस्तकबिल में एक वक्त आएगा कि सूरज पर ये न्यूक्लियर धमाके होना बंद हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पर सूरज बेनूर हो जाएगा।
जिससे इसकी ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी और पूरा सोलर सिस्टम, जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, इसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर फ़िज़ा में भटक कर तबाह हो जाएगा। दरअसल किसी सितारे के बेनूर होने की वजह इसमें मौजूद हाइड्रोजन का खुदकार एटमी धमाकों से जल जल कर हीलियम में तब्दील होते रहना है। फिर एक वक्त आता है कि हीलियम भी शदीद हीट की वजह से जलना शुरू कर देती है और कार्बन पैदा करने लगती है, और कार्बन की ये तय सितारे के मरकज में जमा होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम के जलने के इस अमल के नतीजे में सितारे की हीट में बेपनाह शिद्दत आ जाती है और इसकी लेवल जोरदार धमाकों से फूल जाती है। इस फूले हुए सितारे को रेड जाइंट कहा जाता है। रेड जाइंट बनने के बाद सितारे का वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, मगर इसकी हीट और शाइन में तेजी से कमी वाक़ई हो जाती है। चुनाचे इस मरते हुए सितारे की रेड जाइंट के बाद बनने वाली हालत को व्हाइट ड्वार्फ का नाम दिया जाता है। इस दौरान इसके बॉडी स्ट्रक्चर असल सितारे की निस्बत 80% कम रह जाती है। ये मरते हुए सितारे की आखिरी हालतों में से एक है, जिसमें सितारा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा और मध्यम होता चला जाता है। दोस्तों, अब हम इस्लाम की तरफ आते हैं। कुरान मजीद में सूरज की रोशनी खत्म हो जाने का इशारा बहुत सी आयत में है। सूरह यासीन की आयत 36 और 38 में अल्लाह फरमाते हैं, और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है, ये जबरदस्त हलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। मुख्तलिफ उलमा इकराम इस आयत के हवाले से लिखते हैं कि ठिकाने से मुराद वो जगह भी हो सकती है जहां जाकर सूरज को आखिरकार ठहर जाना है, और वो वक़्त भी हो सकता है जब वो ठहर जाएगा। इस आयत में एक वर्ड मस्तकर आया है। तफसीर इब्ने कसीर में एक कौल के मुताबिक इससे मुराद इसकी चाल का खात्मा है। क़यामत के दिन इसकी हरकत ख़त्म हो जाएगी और ये बेनूर हो जाएगा और ये आलम कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, कुरान पाक की एक और आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा। इसमें एक अल्फाज को भी रद्द के हैं, यानी इसका मायना किसी चीज को उमामा या पगड़ी की तरह लपेटना और ऊपर तले घुमाना है, यानी किसी चीज को गुलाई में लपेटना और जमाते जाना। मतलब ये है कि सूरज की रेज, इसकी रोशनी और इसके हीट सब कुछ समेट लिया जाएगा और वो बस एक बेनूर जिस्म रह जाएगा। दोस्तों, मौलाना मदूदी इस आयत करीमा की तशरीह बयान करते हुए लिखते हैं कि सूरज के बेनूर कर दिए जाने के लिए ये बात काफ़ी है कि अरबी ज़ुबान में तकवीर के मायनी लपेटने के हैं। ये सूरह तकवीर है जिसमें ये आयत आई है। आगे हज़रत मौलाना मदूदी कहते हैं कि सर पर उमामा बांधने के लिए तकवीर अल उमामा के अल्फाज बोले जाते हैं, क्योंकि उमामा फैला हुआ होता है और फिर इसे सर के गिर्द लपेटा जाता है। इस मुनासबत से इस रोशनी को जो सूरज से निकलकर सारे सोलर सिस्टम में फैलती है, उमामे से तशबीह दी गई है और बताया गया है कि क़यामत के रोज़ ये फैला हुआ उमामा सूरज पर लपेट दिया जाएगा, यानी इसकी रोशनी का फैलना बंद हो जाएगा। इसी तरह मौलाना अब्दुल रहमान कियानी लिखते हैं कि इसके बाद सितारों के दरमियान बहामी कशिश और गर्दिश का सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन में शदीद ज़लज़ले और झटके शुरू हो जाएंगे। सितारे बेनूर होकर अकेले गिरने लग जाएंगे जैसे झड़ पड़े हैं, और सूरज को भी आसान अल्फाजों में कहूँगा रैप अप कर दिया जाएगा। और फिर समुद्रों का पानी शदीद हीट से खोलने लगेगा, तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी और कायनात फना हो जाएगी। और ये सब कुछ कब होगा, इसका जानना इंसान के बस का रोग नहीं। साइंसदान ख्वाह कितने ही अंदाजे लगा लें, जो कुछ भी कर लें, इसका इल्म इस कायनात को बनाने वाले को है। वो है जिसने हमें पैदा किया, बल्कि वही हमें इससे बहुत बात की भी खबर देती है कि अल्लाह ताला फिर एक ऐसी नई कायनात पैदा फरमाएगा जिसकी ज़मीन, जिसके सूरज, जिसके चाँद सितारे और जिसके कवानीन, नज़्म व ज़ब्त सब कुछ इस दुनिया से अलग होंगे, और जिसके मुतल्लिक अंदाज़े लगाना भी किसी इंसान के बस का रोग नहीं। अलबत्ता इसकी बहुत सी तफसीलात कुरान और अहादीस में मौजूद हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस मसले में जदीद साइंस और कुरान पाक में दी गई मालूमात में ज़बरदस्त सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, जिससे एक मामूली गौर व फिक्र रखने वाला आदमी भी इस हकीकत को समझ सकता है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर इन मालूमात को 1450 साल पहले किसी किताब में जिक्र करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। और यकीनन ये काम
کسی بہت بڑی ہستی کا ہے جسے ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی نے ہی ان معلومات اور پیشن گوئیوں کو دوسری انسانی ہدایت کے ساتھ قرآن مجید کی شکل میں اپنے پیارے اور آخری نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔